मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई रेटेड केमिस्ट्री। देखिए, हाई रेटेड केमिस्ट्री में आपका अपना चैनल है, ये आपका अपने परिवार में स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोगों को एक गुड न्यूज दे दूं मैं, एक बिग थैंक यू आप सभी का कि आपने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट किया है। और आपकी जो सपोर्ट है, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो वीडियो कर शेयर करने की पावर है, उससे क्या हुआ, जो मेरे 1000 सब्सक्राइबर थे वो मात्र 1.5 महीने के अंदर मेरे कंप्लीट हो गए। तो एक बड़ा अचीवमेंट है। मुझे लगता है कि अभी 1 महीने से मैंने कोई यूट्यूब पर वीडियो भी नहीं डाला था, लेकिन उसके बावजूद जो है आप लोगों ने मुझे हर समय इतना सपोर्ट किया है, तो उसके लिए आपको एक बिग थैंक यू। तो जैसा कि आज मेरी थोड़ा सा स्माइल से आपको पता लग रहा होगा कि आज शायद कुछ गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। तो क्या वो गुड न्यूज है वो आप देख सकते हैं ऊपर। एलटी यूके एलटी टीचर वैकेंसी, यानी कि जॉब उत्तराखंड में जो एलटी टीचर की वैकेंसी है वो फाइनली कहीं ना कहीं इंतजार खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो अभी बात करेंगे हम उत्तराखंड में एलटी जो शिक्षक भर्ती है उसके बारे में। तो आप सभी को मैं एक बार फिर से थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे जो है वो इतना सपोर्ट किया है, मेरे चैनल को जो है आपने सब्सक्राइब किया है, मेरी वीडियोस को लाइक किया है, दोस्तों के साथ शेयर किया है। देखिए, मेरे चैनल पर आपको हर तरीके की अपडेट जो है वो मिला करेंगे, चाहे वो एजुकेशन से जुड़ी हुई चीजें हैं, चाहे वो जॉब के रिगार्डिंग है, या कुछ भी जो लेटेस्ट अपडेट हुआ करेगा वो मैं अपने चैनल के माध्यम से जो है आप लोगों को देने का पूरा जो है वो प्रयास करूंगा। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जो है वो दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, उत्तराखंड एलटी टीचर वैकेंसी या जॉब। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बड़ा अपडेट है हम सभी के लिए कि जो 15 अगस्त हमारी आने वाली है, जो हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा 2020 का, इससे पहले ही आपको शायद एक बड़ा अपडेट देखने को मिल जाए उत्तराखंड की जो टीचर वैकेंसी है इसके अंदर। क्योंकि शासन की तरफ से एक एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा था, तो एडवर्टाइजमेंट में ये दिया हुआ था कि 15 अगस्त से पहले जो है आपको एलटी टीचर की वैकेंसी जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो उत्तराखंड के अंदर ये 2018 से जो है उसके बाद से कोई टीचर में टीचरों की कोई टीचर डिपार्टमेंट में या टीचिंग डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो इसलिए एक बड़ा अपडेट हो जाता है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, सभी टीचर्स के लिए जो कहीं ना कहीं काफी लंबे अरसे से, काफी लंबे समय से एक राह देख रहे थे उत्तराखंड में कि कब टीचिंग वैकेंसी आएगी, कब टीचर जो है वो स्कूल में परमानेंट टीचर की वैकेंसी निकलेगी। तो ये गुड अपडेट है, बड़ा अपडेट है, गुड न्यूज है आप सभी के लिए। तो आप इस पे बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, उत्तराखंड एलटी टीचर जॉब, आपको पता है कि उत्तराखंड में सबसे पहले तो एलटी के जो टीचर होते हैं, मैं आपको बता दूं, वो मिनिमम उनकी जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया होता है वो बीएससी होता है, बीए होता है, उसके बाद बीएड होता है या बीएड डिप्लोमा होता है, और उससे अलग उनको चाहिए टेट, चाहे वो सीटेट हो, सीटेट यानी कि जो हमारा केंद्र का होता है शिक्षक पात्रता परीक्षा, या फिर यूटेट हो उत्तराखंड का होता है, उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जो सीटेट है वो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये दोनों टेस्ट मस्ट होते हैं। इनमें से आपका कोई भी क्वालिफाई है तो आप इसके लिए जो है आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जो मेन चीज है किसी एग्जाम को फिल करने के लिए, बात करूं उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की, यूटेट की, तो ये हमारा मस्ट है, कंपलसरी है, ये हमारा जो है वो होना चाहिए। दूसरा, ग्रेजुएशन हमारा मिनिमम होना चाहिए क्वालिफिकेशन, चाहे वो आर्ट साइड से हो, चाहे वो साइंस साइड से हो। इट्स ऑल अबाउट डिपेंड अपॉन कि उसने क्या डिग्री किया हुआ है। उसके अलावा बीएड का डिप्लोमा, बीएड की डिग्री हमारे पास होना चाहिए। तो ये 3 चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में एक टीचर लगने के लिए हमें क्या क्या क्राइटेरिया जो है वो पूरे करने होते हैं, उसके लिए क्या सिलेबस होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, और कौन एग्जाम को कंडक्ट कराता है। तो ये भी एक बड़ी खबर है अपने आप में। देखिए, जो उत्तराखंड में एलटी एग्जाम की जो भर्ती है, कितने नंबर का इसका पेपर होता है, क्या पैटर्न होता है, क्या सिलेबस आएगा, तो वो सारी वीडियो इसी वीडियो में मैं आज आपको डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, जो उत्तराखंड में टीचर लगते हैं, यानी कि उसके लिए मुझे 3 चीजें चाहिए। यूटेट मेरे पास होना चाहिए, ठीक है बच्चे। दूसरा, बीएड मेरे पास होना चाहिए, यूटेट, बीएड। इसके अलावा मेरे पास और क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 चीजें जो है मेरी ये क्वालिफिकेशन में ऐड होगी। मेरा ग्रेजुएशन होगा, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, वाणिज्य, मतलब साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, कुछ भी हो। उसके अलावा जो है वो बीएड होगा, उसके अलावा टेट होगा, ठीक है। तो ये जो टेट है इसको उत्तराखंड ये यूके बीएससी कंडक्ट कराता है टेट के एग्जाम को।
या स्लैश लगा के यहाँ पे हमारा हो सकता है ये सी टेट। सी टेट, इन दो में से एक टेट हमारा होना चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स हमारे मिनिमम होने चाहिए, 50% मार्क्स। और ओबीसी के लिए मे भी शायद 45 मार्क्स। अभी तक वो उन्होंने खोल के नहीं दिया है कि कितना क्राइटेरिया उसमें चाहिए, लेकिन जो पहले की जो भर्तियां होती थी टीचिंग लाइन की, उनमें ओबीसी के लिए जो है वो ओबीसी और एससी एसटी के लिए होता था, एससी और एसटी के लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो होता था वो 45% का होता था ग्रेजुएशन में। उसके बाद ये जो जनरल के लिए होता था वो 50% नंबर होता था कि ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने अनिवार्य है, और टेट आपका क्वालिफाई होना अनिवार्य है। यानी कि जो जनरल का टेट होता है, जनरल कैटेगरी का जो जनरल का टेट होता है वो 150 में से 90 मार्क्स पर क्वालिफाई होता है। जो ओबीसी का होता है वो 150 में से 75, जो स्टेट का होता है वो 75 पर होता है। और जो हमारा उसका होता है एससी एसटी का, एससी एसटी, ये शायद हमारा 62 में भी, ये इतना इसके बारे में मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वो 62 की रेंज में उसका नंबर होता है। यानी कि एससी एसटी में इतने नंबर होना चाहिए, ओबीसी के लिए टेट में आपके 75 होने चाहिए, और जनरल के लिए ये 90 मार्क्स होने चाहिए। ये क्राइटेरिया है हमारा यू टेट का। किसका? यू टेट का। अगर मैं बात करता हूं अगर हमारे पास सी टेट है तो उसमें क्या मस्ट होना चाहिए? देखिए सी टेट में ये यू टेट का क्राइटेरिया है, सी टेट का क्राइटेरिया मेरे पास क्या होगा? सी टेट। अगर मेरे पास यू टेट नहीं है, मेरे पास सी टेट है, तो जनरल के लिए भैया आपका 90 मार्क्स होगा, एससी एसटी या ओबीसी इन सभी के लिए आपका 82 मार्क्स कंपलसरी है। यानी कि यू टेट अगर आपका है तो आपका ओबीसी कैटेगरी है तो 75 से काम चलेगा। अगर आपका सी टेट है तो आपको मिनिमम 82 मार्क्स चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, एससी एसटी या ओबीसी। लेकिन आप जर्नल से बिलोंग करते हैं तो आपको वही 90 मार्क्स चाहिए होंगे। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात हुई। इसके अलावा ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% ऑफ जर्नल, यानी कि जर्नल के जो है वो 50% मार्क्स होने चाहिए, एससी एसटी ओबीसी के 45% होने चाहिए। इसके अलावा बीएड, जो बीएड है, बीएड में भी हमारे 50% मार्क्स कंपलसरी है, मस्ट है। हमारा जो बीएड है वो 50% मार्क्स से पास आउट होना चाहिए, उसकी डिग्री हमारे पास होनी चाहिए। तो ये 3 चीजें हैं उत्तराखंड में टीचर बनने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये आपकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। 3 चीजें, यूटेट सी टेट हो या फिर यूटेट या फिर सी टेट हो, एक बीएड हो, एक आपका ग्रेजुएशन हो। तो ये तो हुई आपकी। उसके बाद जो आपका एग्जाम में सबमिट होने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया होना जरूरी है। अब मैं बात करता हूं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो उसकी बात करता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा एग्जाम कंडक्ट कराता है, अगर हमारे कोई भी, जैसे हमारा कोई प्रवक्ता या लेक्चरर के एग्जाम होते हैं, उनको कंडक्ट कराता है हमारा यूकेपीएससी, यूकेपीएससी उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन इस बार जो एग्जाम है ये हमारे प्रवक्ता के एग्जाम को कंडक्ट कराता है, यानी लेक्चरर के। मैं बात कर रहा हूं आपकी एलटी एग्जाम की। तो हमारा जो एलटी एग्जाम है उसको कंडक्ट करा रहा है हमारा यूकेएसएससी, यानी कि यूके ट्रिपल एससी जो है हमारे एलटी के एग्जाम को कौन करा रहा है कंडक्ट? यूके ट्रिपल एससी, यानी कि उत्तराखंड स्टाफ सिलेक्शन सर्विस कमीशन, जो उत्तराखंड का कर्मचारी सेवा चयन आयोग है, वो हमारे एलटी एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं। तो टोटल कितनी वैकेंसी आने वाली है एलटी में, तो मैं आपको बता दूं लगभग 1200 जो है वो सीटें होंगी, यानी 1200 पद इसके आने वाले हैं। इनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको 15 अगस्त से पहले देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई बार ये ऑलरेडी भर्ती आते आते डिले हो जाती है, कई बार कोर्ट में चली जाती है, कई बार कुछ। तो अभी जो भर्ती है वो शासन के पास वापस चली गई है, उसमें कुछ संशोधन होना है। जो हमारे स्वर्ण का जो आरक्षण लगा था, जनरल कैटेगरी में जो स्वर्ण आरक्षण लगा था, उसको लगने के बाद जो है ये वापस से आने वाली है। लेकिन सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है कि 15 अगस्त से पहले आपको जो है वो यूके ट्रिपल एससी की साइट पर ये विज्ञप्ति देखने को मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, इसके बाद नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होता है कि कितने मार्क्स का हमारा ये एग्जाम होता है, ये भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, इस पर भी मुझे बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि कितने नंबर का हमारा एलटी एग्जाम जो होता है। देखिए हमारा जो एलटी का एग्जाम होता है, एलटी ग्रेड का जो एग्जाम होता है उत्तराखंड ट्रिपल एससी की तरफ से जो कराया जाता है वो 100 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा ये भी आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपोर्टेंट चीज है कि हमारा कितने मार्क्स का एग्जाम होगा। तो मैं बता दूं आपको 100 मार्क्स का जो एग्जाम होगा। अब
100 मार्क्स का जो हमारा एग्जाम होगा ये किस पैटर्न पे होगा, किस तरीके से होगा, कितने नंबर इसमें मिलेंगे, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा। देखिए 100 मार्क्स जो है वो आपका जो है वो 100 मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, यानी कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन जो है आपका वो 1 नंबर का होने वाला है। यानी कि कहीं ना कहीं मेरे पास 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स के होंगे। तो टोटल अगर मैं नंबर की बात करता हूं तो मेरे पास 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही मार्क्स का मेरा पेपर होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही इसके मार्क्स होंगे। अब मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया है, एक नंबर में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यानी एक क्वेश्चन होगा आपका 1 ही मार्क्स का होगा। सही क्वेश्चन के लिए आपको अगर आप करते हैं क्वेश्चन को बिल्कुल 100% सही तो मिलेगा आपको पूरा 1 मार्क्स। ठीक है, एक सही पर आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आपके एक क्वेश्चन गलत है तो 1/4 रॉन्ग आंसर के लिए आपको पेनल्टी भी देनी पड़ेगी, जो हम हर एग्जाम में लगभग सभी दे देते हैं। अगर मेरा रॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है रॉन्ग तो मुझे 1/4 यानी 1/4 यानी कि 0.25 का जो है वो नेगेटिव मार्किंग को फेस करना पड़ेगा। अगर मेरा एक क्वेश्चन गलत चला जाता है गलती से तो इसमें प्रावधान है आपका नेगेटिव मार्किंग का, जो है आपका 0.25 यानी 1/4। ठीक है, उसका आपको यानी कि 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। तो ये पैटर्न है। अब क्या समझे आप, मैं जल्दी से इसको रिवाइज कर देता हूं। 100 क्वेश्चन होंगे, यूके SSSC पेपर कंडक्ट करा रहा है हमारा LT एग्जाम का। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और गलत नंबर जो गलत क्वेश्चन आप करेंगे तो उसके लिए 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग मस्ट है, वो कंपल्सरी है, वो होगी ही। तो प्लीज आप लोग इस चीज को अवेयर लें, अवेयर तरीके से देखें। ये एक बड़ा अपडेट है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा आपका कि इसका जो एग्जाम है वो एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, कितने मार्क का क्या चीज डिवाइडेशन है। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, तो इसको आप लोग जो है वो नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको बता दिया है अभी तक क्या समझे आप, कितने मार्क्स का हमारा पेपर है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, कितना हमारा आता है, क्या कट ऑफ रहती है, इसकी भी मैं बात करूंगा कि हमारी कट ऑफ कितनी रहती है। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपने आप में क्वेश्चन पर डिस्कशन करना बनता है कि कट ऑफ कितनी जाती है भैया इसकी, तो कट ऑफ के बारे में भी मैं बात करूंगा। पहले चलते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ। देखिए LT एग्जाम में अलग अलग तरीके के टीचर होते हैं, कोई साइंस का होता है, कोई हिंदी का, कोई इंग्लिश, कोई संस्कृत, कोई SST सोशल सामाजिक विषय का, तो अलग अलग तरीके के टीचर होते हैं। कोई ड्राइंग एंड पेंटिंग का होता है, तो जिस हिसाब से जिसकी क्वालिफिकेशन होती है उसको वही अपनी लाइन का जो फॉर्म है वो डालना पड़ता है। सपोज दैट अगर मैं साइंस का टीचर हूं, हालांकि मैं साइंस का ही हूं, तो मैं साइंस का टीचर हूं तो मुझे क्या सब्जेक्ट जो है वो लेना पड़ेगा, क्या मुझे पढ़ाना पड़ेगा, कितनी क्लास तक के बच्चों को मैं पढ़ा सकता हूं, ये भी जानना हमारे लिए मस्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। देखिए ये मैं कॉलम बना रहा हूं, एक कॉलम मेरे पास, ये 2 कॉलम है, ये 3 कॉलम है, ये 4 कॉलम है, ये मेरे पास में 5 कॉलम है। बस मैं इन्हीं सब्जेक्ट पे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये टोटल जो है मैं इनके ऊपर यहाँ पे सब्जेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले अगर मैं साइंस का हूं तो मैं साइंस की बात करूंगा क्योंकि मैं साइंस में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। देखिए साइंस हो गया हमारे पास में, उसके बाद हमारे पास में क्या हो गया, मैथ्स हो गया, एक मैथ्स स्ट्रीम होती है, मैथ्स, एक SST हो गया, दूसरा संस्कृत हो गया, संस्कृत, उसके अलावा SST तो हमारा हो गया ना, तो हिंदी, सॉरी साइंस, मैथ, SST, संस्कृत, इंग्लिश देन हिंदी। ये कुछ मेरे पास में जो है वो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इनमें मेरे LT एग्जाम होने हैं, यानी मेरा साइंस का होगा, तो मैं अपना साइंस का देख लेता हूँ कि किस तरीके से मेरा जो है वो साइंस का एग्जाम होने वाला है। चलिए अब मैं बात करता हूं। देखिए साइंस की अगर मैं बात करता हूं तो साइंस में मेरे पास मैं यहाँ पे कॉलम बना रहा हूं क्वेश्चन का। देखिए सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, यहां भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन मेरे पास है साइंस में मुझे मिलेंगे, 100 मुझे मैथ्स में मिलेंगे, 100 मुझे
SST, यानी कि लगभग क्वेश्चन तो सब में सेम ही रहने वाले हैं। सो मार्क्स कितने होंगे मेरे पास में, यहाँ मैं M से डिनोट कर रहा हूं या लिख देता हूं मैं मार्क्स। ये दूसरी टेबल मैंने बना ली है यहाँ पे। मार्क्स का कितने का होगा ये पेपर, 100 का, ये भी 100 का, ये भी 100 का, ये भी 100 का, ये भी और ये भी। टोटल मार्क्स का क्वेश्चन का आपको जो है वो आइडिया लग गया है। अब इसके अलावा मेरे पास में सिलेबस क्या होगा, यानी अगर हम एग्जाम को फिल करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं इसका, तो हम जाहिर सी बात है हमारा ग्रेजुएशन और 12 यही तो आएगा ना। तो 12 से कितने नंबर का आएगा और ग्रेजुएशन से कितना आएगा, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए अगर मैं साइंस का बच्चा हूं, साइंस स्ट्रीम में मैं LT के लिए अप्लाई करता हूं, तो 12th क्लास यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, बाकी आप समझ जाना। और BSc साइंस के बच्चे क्या करते हैं, BSc ये, तो इसमें मैं यहाँ पे कॉलम बना रहा हूं, ये 12th है, ये BSc है। मैं साइंस का बच्चा हूं तो मैं कॉलम बनाऊंगा, ध्यान देंगे। तो पहले मैं बात करता हूं अभी 12th और BSc की। देखिए 12th में हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं जो 12th में होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो हम साइंस के टीचर हैं, हम बायो की तरफ रुक करेंगे, यानी हम बायोलॉजी वाले हैं। तो PCB ये हमारे पास होता है, लेकिन जो मैथ के बच्चे हैं वो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं उनके पास में, और जो हमारे बायोलॉजी के बच्चे हैं उनके पास में बायोलॉजी आता है, ठीक है। तो 12th से साइंस में क्या आएगा, जो 12th में साइंस वर्ग में एग्जाम देंगे उनके पास सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगी, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं, फिजिक्स नहीं आने वाला, मैं बता दूं आपको। अब केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आएंगे 12th क्लास से, और बायोलॉजी में कितने क्वेश्चन आएंगे 12th क्लास से, ये भी एक जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है, इस पर चर्चा करना। देखिए जो 12th क्लास है LT साइंस में, सामने जो है एक चार्ट बनाया है, क्या बनाया है, एक चार्ट, यानी कि ताकि आप इसकी वजह से चार्ट की हेल्प से या एक टेबल की हेल्प से आप समझ जाएं कि कहाँ क्या कैसे हो रहा है। तो सभी बच्चे इस बात की ओर ध्यान देंगे, जो साइंस है हमारा, अलग अलग स्ट्रीम के हमारे पास सब्जेक्ट हैं, तो पहले मैं फोकस उधर करता हूं कैमरे का, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं, फिर इधर फोकस कर दूंगा, ठीक है बच्चे। देखिए स्टूडेंट अब क्या है ना मेरे पास में, मेरे पास अब BSc लेवल में क्या है, देखिए BSc लेवल में मेरे पास क्या है, 14 मार्क्स के 3 सेक्शन आएंगे, यानी 14 नंबर में आएगी मेरे पास केमिस्ट्री, और 14 नंबर में मेरे पास आएगी जूलॉजी, और 14 मार्क्स में आएगी मेरे पास बॉटनी। तो टोटल 42, यानी कि 42 प्लस 42 28 क्वेश्चन मुझे 12 से मिलेंगे, और 42 क्वेश्चन जो है मुझे कहां से मिलेंगे, वो BSc से मिलेंगे। तो टोटल 70 मार्क्स बनते हैं, यानी कि कहने का मतलब 70 मार्क्स का मेरा थ्योरेटिकल पेपर होगा, यानी मेरा सब्जेक्टिव पेपर होगा, और 30 नंबर की साइकोलॉजी मिलेगी। ये मुझे मिलेगी B.Ed की क्लास से, C.Tet की क्लास से, या जो पेडागोजी इसमें आता है हमारा 30 नंबर में, उसमें हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट सारा पोर्शन सभी कुछ आ जाता है, शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिवृत्ति, छात्र की अभिरुचि, ये सब आ जाता है इसके अंदर। तो ये कंपलसरी है, हर एक सभी के लिए सेम होगा, चाहे वो आर्ट साइड का है, चाहे कॉमर्स का, चाहे कला का, चाहे साइंस का। तो 30 नंबर में साइकोलॉजी और 70 नंबर का सब्जेक्टिव, ये मस्ट है, सभी बच्चों के पास ये आने वाला है। ध्यान रखना आप लोग कि 30 नंबर की साइकोलॉजी देखना, ये कॉलम मैंने हॉरिजॉन्टल बनाए हैं, मतलब वर्टिकल बनाए हैं और हॉरिजॉन्टल बनाए हैं। यहाँ मैंने लिखे हैं क्वेश्चन, मार्क्स, क्लास, जो क्लास हमारी 12th और BSc, और टोटल साइकोलॉजी कितने मार्क्स का हमारे पास है। तो देखेंगे सभी 100 मार्क्स का पेपर, 100 मार्क्स के नंबर। 12th क्लास में से मुझे टोटल 28 नंबर का जो है LT एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, 42 नंबर के क्वेश्चन जो है वो BSc लेवल से मिलेंगे। तो टोटल 70 नंबर का मेरा सब्जेक्टिव पेपर, और 30 नंबर का मेरा साइकोलॉजी, यानी 100 मार्क्स 100 नंबर। अब बात करता हूं मैथ्स की, मैथ्स में क्या आएगा, देखिए मैथ्स में भी 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। 12th में से मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, और 8 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछे जाएंगे, यानी टोटल 28 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स में भी 12th क्लास से। 28 नंबर का एग्जाम होगा 12th क्लास का, यानी 20 नंबर का मैथ और 8 नंबर का फिजिक्स। अब BSc में टोटल आपके पास मैथ और फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री वहां पे नहीं आती। तो BSc में आपको 29 नंबर का मैथ और 13 नंबर का जो है वो फिजिक्स देखने को मिलेगा। तो ये भी आपका कितना बनता है, 42 मार्क्स का, यानी 28 नंबर का आपका 12th क्लास से, और 42 नंबर का आपका BSc की क्लास से। तो टोटल 70 नंबर का, 30 नंबर की आपकी सेम साइकोलॉजी। ऐसे मेरे पास सोशल साइंस है। देखिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विषय में मेरे पास क्या आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स। इनमें से 12th क्लास में से चारों सब्जेक्ट में से पूछा जाएगा 7-7 मार्क्स का, यानी 7-7 नंबर का। तो टोटल 21 हो गया यहाँ पे, 7-7-7-7। तो
28 मार्क्स का हो गया मेरे पास ये 12th क्लास से। और 11 नंबर की हिस्ट्री, 11 नंबर की ज्योग्राफी, 11 नंबर की पॉलिटिकल और 11 नंबर की इकोनॉमिक्स, यानी कि इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये मेरे पास में आएगा 42 मार्क्स का बीए में से, जो हमने बीए किया है, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट में हमारे पास जो सब्जेक्ट होंगे उनमें से आएगा 11 नंबर का इतिहास, 11 नंबर का भूगोल, 11 नंबर का राजनीतिक विज्ञान और 10 नंबर का अर्थशास्त्र। ये हुआ मेरा एसएसटी का। ऐसे ही सेम एज इट इज संस्कृत का है, 100 नंबर का पेपर, 100 नंबर का क्वेश्चन, 24 नंबर जो है वो 12th क्लास में से पूछा जाएगा और 36 नंबर का जो है वो बीए लेवल से पूछा जाएगा। सेम एज इट इज इंग्लिश में मेरे पास आता है, इंग्लिश में मेरे पास 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, 24 मार्क्स की जो इंग्लिश होती है मेरी वो 12th क्लास से आती है और 36 नंबर की जो मेरी इंग्लिश होती है वो मेरी बीए से आती है। इसके अलावा हिंदी सेम ऐसे ही 100 नंबर के क्वेश्चन, 100 नंबर उनके मार्क्स के, 24 नंबर की जो हिंदी आती है वो 12th क्लास से आती है और 36 नंबर की जो हिंदी आती है वो बीए से आती है, बीए वाले पोर्शन से। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, कई बच्चों का ये डाउट था कि सर हमारा ड्राइंग एंड पेंटिंग है, कला है, तो क्या कला में साइकोलॉजी आती है? तो हाँ भैया, मस्ट है। कला हो चाहे साइंस हो या कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, कुछ भी हो, साइकोलॉजी सबके लिए मस्ट है। और आपको बता दूं मैं, इसके लिए आपको अलग से बुक पढ़नी पड़ेगी। सीटेट की साइकोलॉजी से काफी ज्यादा ऊंचे लेवल की ये साइकोलॉजी होती है। पिछले साल के आप लोग जो है सोल्ड या अनसोल्ड क्वेश्चन आप लोग देख लेना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल की जो साइकोलॉजी आती है। बहुत ज्यादा खतरनाक कहूंगा मैं तो एक तरीके से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेपर जो पहले पेपर है मैंने सोल्व किए हैं वो। तो जो पेडागोजी है हमारा, जो चाइल्ड डेवलपमेंट का पोर्शन है वो बहुत ज्यादा टिपिकल है। यानी क्वेश्चन दे दिया, उसके 4 ऑप्शन दे दिया, आप इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, 4 में से आप लगा ही नहीं पाओगे। आपको लगेंगे या तो चारों गलत है या चारों ही बिल्कुल सही है। तो एक चुनना बहुत मुश्किल होगा, वो तभी आप चुन पाएंगे जब आपकी अच्छी तैयारी होगी। किस बुक से पढ़ना है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। फुल डिटेल में आपको सिलेबस देने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके मुझे बताएं। अब बात करूंगा मैं मेरिट की, कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गया था। देखिए, मैंने अपने सब्जेक्ट का देखा है, मुझे अपने सब्जेक्ट का पता है, क्योंकि लास्ट ईयर साइंस का जो पेपर था बहुत ज्यादा टफ था वो। यानी एक तरीके से बोल सकते हैं हम, ये एलटी का एग्जाम है और जिस एग्जाम में हमें 60-70 हजार रुपए महीने की सैलरी मिलती हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो एग्जाम कैसा होगा। तो कोई भी एग्जाम को हल्के में मतलब बढ़िया डीपली तरीके से अपनी तैयारी करके जाए, क्योंकि सरकार पागल नहीं है कि आपको 60-70 हजार रुपए महीना सही दे देगी, तो बदले में वो भी आपसे कुछ लेगी। और क्या लेगी? वो आपकी मेहनत है, आपकी मेहनत लेगी, वो आपकी मेहनत को देखेगी। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो साइंस की मेरिट गई थी लास्ट ईयर की, जो कट ऑफ गई थी, अभी ये टेबल आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आपको पता लग जाएगा। C4 केमिस्ट्री, B4 बायोलॉजी, यहाँ भी केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, मैथ, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स। और ये संस्कृत का मैंने ज्यादा डीपली में लिखा नहीं है। 12 नंबर की जो है वो 12th क्लास से आएगी और 36 नंबर की बीए से। ऐसे ही इंग्लिश है, 24 नंबर की यहाँ से आएगी और 36 नंबर की यहाँ से आएगी। ऐसे ही हिंदी है, 24 नंबर की 12th लेवल की आएगी और 36 मार्क्स की आपकी बीए लेवल की आएगी। तो ये चार्ट है। अब मैं बात करता हूँ देखिए मेरिट लिस्ट की। ठीक है, कि मेरिट कहां तक जाती है। क्या सोच रहे हैं आप कि 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है हमारा। अब मैं यहाँ से इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, यहां से मैं रफ कर देता हूं। आपको क्या लगता है, अगर हमारा साइंस में 100 मार्क्स का एग्जाम है, सपोज मैं साइंस का स्टूडेंट हूं और मेरा जो एग्जाम है वो जो है वो 100 मार्क्स का है। इंक डालना भाई इसके अंदर, चलो मैं ब्लू से लिख देता हूं। देखिए, मेरे पास में साइंस का जो एग्जाम है वो 100 मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे इधर। 100 मार्क्स का मेरे पास ये एग्जाम है। कितने नंबर तक मेरा सिलेक्शन हो सकता है, कितने नंबर पर मेरिट जाती है? 70, 80, 90, कुछ इस तरीके से। लेकिन बिल्कुल गलत है आप लोग। यहाँ पे जो है, जो टॉप रैंक के बच्चे हैं वो 65 को अचीव कर सकते हैं या कर पाते हैं मुश्किल से, क्योंकि पेपर इतना ज्यादा टफ होता है। तो मैं लास्ट ईयर की आपको साइंस की जो है वो कट ऑफ बता रहा हूं, ध्यान देंगे सभी बच्चे। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि जो साइंस की लास्ट ईयर की कट ऑफ थी, ठीक है, जो मेरी लास्ट ईयर साइंस की कट ऑफ थी वो 100 में से जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी, एक हमारी ओबीसी कैटेगरी, एक हमारी एससी कैटेगरी और हमारी एसटी कैटेगरी, ये कुछ कैटेगरी हैं। देखिए 100 में से सभी को नंबर लाने थे और किस बच्चे ने जो है वो सिलेक्शन पाया है, जनरल, एससी, एसटी, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, किस बच्चे ने सिलेक्शन पाया है, कौन सरकारी टीचर लगा है, मैं आपको बता रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से जो उसको नोट कर लेना। जनरल कैटेगरी में जिस बच्चे के 100 में से
52 मार्क्स के, यानी कि 100 में से देखो कितना जो है मेरिट वो लो गया है। 100 में से जिसके 52% नंबर थे, यानी 100 नंबर में से जिसके 52 नंबर आए हैं, आज वो सरकारी सेवाएं दे रहे हैं। ओबीसी में जिसके 100 में से 47, 48 मार्क्स आए हैं, आज वो सरकारी सेवाएं दे रहे हैं। एससी कैटेगरी में जिसके 45 मार्क्स आए हैं 100 में से, आज वो सरकारी टीचर हैं। इसके अलावा जो हमारा सोशल साइंस है यानी एसएसटी है, एसएसटी की मेरिट कुछ 46 पर गई थी, सॉरी एसटी कैटेगरी की सॉरी जो मेरिट है वो हमारी 45% पर गई थी। तो ये देख लीजिए आप, ये क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है कि 100 में से अगर आप 52, 47, 48 या 45, 46 नंबर लेकर आते हैं तो आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं। लेकिन एक डाउट में आपका बहुत बड़ा जो डाउट होगा आपको, वो भी मैं आपका क्लियर कर देता हूं कि इस मेरिट को जो है वो अचीव करने के लिए आप ये मत सोचिए कि हम बड़ी आसानी से कर लेंगे, बहुत सिंपल है, लॉजिकली हो जाएगा, इतना हम सोचते हैं कर लेते हैं। ये मार्क्स ऐसे ही नहीं रखे जाते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए। कुछ बच्चे तो जो है मैं आपको हालात बता दूंगा कि इतने भी हालात खराब हुए हैं। ये 52 मार्क्स हैं, कुछ बच्चों के नेगेटिव मार्किंग भी आए हैं, माइनस में 8, माइनस के 7, 2-4 रिजल्ट है मेरे साथ, मेरे पास, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं देख लेना उनको। माइनस में भी मार्किंग आई है बच्चों की, इतना टफ लेवल का पेपर था, मैंने ऑलरेडी सोल्व किया है। तो मैं अपनी बताता हूँ तुम्हें, 100 मार्क्स का जैसा पेपर था, जब मैंने उसको देखा तो मैं तो मुश्किल से 22 नंबर का अटेम्प्ट कर पाया उसमें से। तो आप अब आइडिया लगा सकते हैं कि किस लेवल का पेपर होगा वो। 30 नंबर की जो साइकोलॉजी आती है, जो बच्चा इसको अच्छे से क्वालिफाई कर जाता है वो एग्जाम में सिलेक्टेड हो जाता है। लेकिन मुझे भी लगता था कि शायद मैं भी 30 में से 24, 25, 22, 25 अटेम्प्ट कर पाऊंगा, लेकिन आप लोग चेक कर लेना, 30 में से मैं जो है वो 13 नंबर की साइकोलॉजी अटेम्प्ट कर पाया हूं। तो ये इस पेपर का लेवल होता है। बाकी सब्जेक्टिव की बात करूं मैं, सब्जेक्ट जो होता है हमारा 70 नंबर का जो साइंस का पेपर होता है, उसमें से 8 या 7 नंबर का ही मैं अचीव कर पाया हूं। मैंने एग्जाम नहीं दिया है ना, अभी तक मैं एग्जाम में बैठा हूं एलटी के, लेकिन पिछले साल के जो सोल्ड एग्जाम है मैंने उनको देखा है। जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसको मैंने सोल्व किया है, तो 100 नंबर में से 24-25 नंबर पे मैं सिमट के रह गया। तो ये मेरी तैयारी बताती है कि मुझे किस लेवल की तैयारी अब करनी है। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी को उस हिसाब से डेवलप कर रहा हूँ, अपने स्किल्स को उस हिसाब से डेवलप कर रहा हूँ कि मैं शायद 40, 60 या 45 प्लस या 60 मिनिमम ये सोच के चल रहा हूँ कि 70, अगर 70 की रेंज में मैं जाता हूँ तो ही सिलेक्टेड होता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 50 ही लेके आया तो सिलेक्ट हो गया। वो इट्स ऑल अबाउट डिपेंड अपॉन पेपर फॉर्मेट की पेपर किस फॉर्मेट का है, क्या पेपर का लेवल है, इजी लेवल है या हायर लेवल है या थोड़ा टफ लेवल है। तो लास्ट ईयर जो एलटी का एग्जाम हुआ था वो काफी टफ लेवल का एग्जाम था, ऐसा नहीं है, आप लोग देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बाकी एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स का मुझे पता नहीं, लेकिन साइंस का मुझे पता है बहुत ज्यादा पेपर का जो लेवल था वो बहुत ऊंचे लेवल का पेपर था। तो हो सकता है आप अपनी तैयारी डीपली करिए, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं सभी के। तो अगर आप बोलेंगे मैं आपको पूरा कट ऑफ बता दूंगा कि लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रहा, उस पर एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। मुझे भी अच्छा लगता है जब बच्चे मेरी वीडियो को शेयर करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स देखने को मिलते हैं। तो यही है अभी तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 1200 जो है वो पद आने वाले हैं, विज्ञप्ति जारी होने वाली है 15 अगस्त से पहले। सभी बच्चे उसकी जो है अभी से तैयारियों में जुट जाएं। ठीक है, लॉकडाउन है, कहीं ना कहीं इसका फायदा उठा लीजिए आप लोग। जितना ज्यादा समय आप स्टडी को देंगे एलटी एग्जाम में तो आपके काम आएगा। और ये एक बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की एक गुड क्वालिटी जॉब है, एक टीचर बनना। जो टीचर बनते हैं वो मुझे लगता है कि वो एक बेस्ट जॉब है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है स्टूडेंट के लिए। तो आप जो है इस पर जो है वो फोकस करें सभी। बाकी मेरी विशेष आपके साथ है, मेरी पूरी गुड विशेष है आपके साथ में। मैं तो यही अपने दिल से दुआ देता हूँ, यही विश करता हूँ। मेरी सारी विशेष यही होती है कि जो बच्चा मेरा दोस्त है या मेरा कोई सीनियर है, जूनियर है, वो जल्दी से जल्दी टीचर लग जाए, अपना जो है वो सेटल हो जाए। तो मेरी तो यही मंगल कामनाएं आप सभी के साथ है। बाकी इसके अलावा एक वीडियो में आपको बना दूंगा कि क्या क्या टॉपिक आते हैं हमारे पास में एग्जाम से रिलेटेड, यानी कि जो हमारा सिलेबस होता है उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे। सपोज दैट मेरा केमिस्ट्री है तो बेसिक केमिस्ट्री आएगी, फंडामेंटल केमिस्ट्री आएगी, एटॉमिक केमिस्ट्री, फोटो केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ऐसे मैथ्स वाले हैं उनके पास क्या क्या जो है आएंगे, जैसे ट्रायंगल, सर्कल, आयतन, कुछ इस तरीके से। जो ड्राइंग वाले हैं उनके भी सब्जेक्ट में बता दूंगा क्या टॉपिक क्या क्या आएंगे, जैसे लोकतंत्र से इतना आएगा, आंदोलन से इतना आएगा, इतने नंबर का आएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो में कमेंट करके मुझे बताएं, मैं जल्दी एक वीडियो आपके लिए तैयार कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप लोग जो है लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो प्लीज आप जो है तैयारियों में जुट जाइए। बाकी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दिया करें। तो अगर कर दिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को बोलना
कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो मेरे चैनल पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अच्छा लगता है जब अपनी वीडियोस पर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट मिलते हैं, एक मोटिवेशन अंदर से मिलता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो तैयारियों में जुट जाइए।